अनावश्यक रूप से खाद, यूरिया, पानी इससे बचें। अनावश्यक रूप से खाद, यूरिया, पानी इससे बचें। और अंधाधुंध और एक स्प्रे के ऊपर दूसरा स्प्रे, दूसरे ऊपर तीसरा स्प्रे, इस यूँ तो हनुमानगढ़ ज़िला कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है और जहाँ पर नरमे की फसल महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है और आर्थिक रूप से किसानों को महत्वपूर्ण भी फसल यह कही जाने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान केनाल की जो मरम्मत होती है वो बुवाई के समय, जब कपास की बुवाई होती है वही समय इसकी मरम्मत का सरकार के स्तर से लिया जाता है। कहीं ना कहीं 3 लाख हेक्टेयर के स्थान पर 2 लाख हेक्टेयर के नरमे की बुआई हो पाई है। उसमें से भी 60 लाख हेक्टेयर जो है बुआई बंदी के कारण लेट हुई थी। इसीलिए कपास की जो पैदावार होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जब हम कपास बीजते हैं, नरमा बीजते हैं तो कोई ना कोई रोग भी उस पर लग जाता है। आइए आपको मिलाते हैं आज उपनिदेशक कृषि दानाराम गुदारा से, जानकारी दे रहे हैं किसानों को किस प्रकार नरमा कपास में होने वाले रोग से बचा जा सके और पूरा विवरण वे रख रहे हैं कि क्या है कॉटन सिटी का इतिहास। हनुमानगढ़ ज़िले में कॉटन जो है वो नरमा कहते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फसल है। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ तो कॉटन जो है वो यहाँ के इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। पिछले साल बहुत अच्छे रेट रहे थे, किसानों का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ था और किसान जो है बड़े इंटरेस्टेड थे इस साल कॉटन क्रॉप लगाने में। लेकिन ये जो कैनाल क्लोज़र आता है जिसमें नहरों की मरम्मत की जाती है, हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, यदि मरम्मत नहीं करें तो नहरों में पानी कैसे आएगा। लेकिन ये उसी टाइम मरम्मत अपने कर पाते हैं जब इसकी बुआई का समय होता है कॉटन का। तो जहाँ 3 लाख से ऊपर, 3 लाख हेक्टेयर से ऊपर जहाँ बिजाई होनी चाहिए थी, वो नहर में पानी नहीं आने से लगभग 2 लाख हेक्टेयर में बुआई इस साल हुई है। और उसमें भी लगभग 60-70 हज़ार हेक्टेयर बुआई ऐसी है जो जून में हुई है। बड़ी लेट बुआई होती है। यदि लेट बुआई होती है तो फसल का उत्पादन निश्चित रूप से 50%, 60% घट जाता है। फिर भी विभाग जो है अपनी तरफ से, किसान अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत करने में लगे हुए हैं। नरमे की फसल पर अगर हम कीट पतंगों की बात करें तो 1200 तरह के कीट पतंगे पूरे विश्व के अंदर इस कपास की फसल पर, नरमे की फसल पर अटैक करते हैं। और सुंडी की समस्या बीटी कॉटन के बाद कंट्रोल भी हो गई थी, लेकिन गुलाबी सुंडी ने किसानों की नींद उड़ा रखी है क्योंकि गुलाबी सुंडी का ज़्यादा अटैक हो रहा है। आइए चलते हैं, आपको आगे सुनाते हैं कि उपनिदेशक कृषि का इस गुलाबी सुंडी के बारे में क्या कहना है और कैसे इसकी रोकथाम करनी है। सुनिए जरा। दुनिया भर में लगभग 1200 तरह के कीड़े लगते हैं इस फसल पे और हिंदुस्तान में, इंडिया में कॉटन क्रॉप के ऊपर 65 टाइप के इंसेक्ट जो है, कीड़े जो है वो रिपोर्ट में है। उसमें मुख्य रूप से 4-5 इंसेक्ट ऐसे हैं कि जो हमारे एरिया में है और बड़े डोमिनेट है और बड़े प्रभावी हैं, जो किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान करते हैं। इसके लिए फिर यूपीएल कंपनी ने हमारी मदद करी, जैसे सभी कंपनियां कर रही हैं। लगभग 10,000 फेरोमोन ट्रैप हमें निःशुल्क दिए, जिसकी कीमत लगभग 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये कीमत होती है। जब भी नरमे की फसल को कोई रोग लग जाता है तो किसान परेशान हो उठता है और परेशान होना स्वाभाविक है क्योंकि उसके द्वारा इस फसल को बोया गया है। बहुत सी उम्मीदें होती हैं, बहुत से कार्य करने होते हैं, लेकिन किसान परेशानी के कारण तरह तरह के कीटनाशक छिड़काव करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन क्या करना चाहिए ऐसे समय और संयम से रहना चाहिए ऐसे समय। आइए आपको सुनाते हैं कि उपनिदेशक कृषि हनुमानगढ़ का किसानों के लिए इस संबंध में क्या सलाह दी गई है। सुनिए। किसानों में चिंता है और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तीनों इंसेक्ट जो है इस तरह के इंसेक्ट हैं कि यदि इनको हम कवर नहीं कर पाएँ तो ये 70 से 80% तक फसल को तबाह कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हमने किसानों से 2-3 बात कही है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा। इसमें 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये बात है कि ये बिल्कुल नुकसान करने वाला कीड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसान घबराए नहीं।
उस घबराहट से किसान को और फसल को दोनों को नुकसान होता है। होता ये है कि किसान को लगता है कि भाई कीड़ा आ गया, तो वो उसको 100% कंट्रोल करने की, मारने की, किल करने की कोशिश करने में अलग अलग तरह की इंसेक्टिसाइड, 4-5 टाइप के इंसेक्टिसाइड मिला करके, जिनका कंट्रोल कोई पूरा नहीं होता, और अंधाधुंध और एक स्प्रे के ऊपर दूसरा स्प्रे, दूसरे ऊपर तीसरा स्प्रे, इस तरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंसेक्ट आजकल किलिंग इफेक्ट कम हो गया, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने बता रखा है शेड्यूल किसान को कि भी आपको ये स्प्रे करने हैं, ऐसे अनावश्यक रूप से स्प्रे नहीं करने। और एक किसानों से निवेदन कर रखा है कि नीम बेस्ड पेस्टिसाइड जितने भी हैं, उन पेस्टिसाइड को आप एलोन तो नहीं, लेकिन जो भी आप स्प्रे करते हैं उस स्प्रे के साथ अलग से घोल बना करके उस स्प्रे के साथ मिला करके उसका उपयोग करें। उससे 3-4 तरह के इफ़ेक्ट आते हैं। इंसेक्ट खारापन होने से इंसेक्ट एग लेग नहीं करता, उसका जो जनसंख्या बढ़ती है उस पर उसका नियंत्रण होता है, उसकी जो डिफरेंट टाइप की स्टेज होती है इंसेक्ट की, उसको कंट्रोल करता है। तो एक तो उसको डालना है, अंधाधुंध स्प्रे नहीं करना, घबराना नहीं। केवल हम इंसेक्टिसाइड से ही या सब चीज़ों से इंसेक्ट को मार नहीं सकते, हमें मैनेज करना है। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट कंडीशन भी उसको जो फेवर करती है, अनावश्यक रूप से खाद, यूरिया, पानी, इससे बचें। सघनी फसल नहीं हो और रेगुलर उसके खेत की मॉनिटर करें, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यह वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, और जब नरमे की फसल, कपास की फसल पर कोई रोग लग जाए तो उससे में निजात पा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने में बेसहायक हो सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिए, और कलम न्यूज़ के वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की किसानों को राम राम।